तो चलिए अब आपको हम एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि कैसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्चिंग के बाद में चंद्रयान चांद की कक्षा तक पहुंचेगा और वहां से जरूरी डेटा इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा उसके दो हिस्से हैं। पहला लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 रॉकेट और दूसरा है चंद्रयान 2। हम आपको बता दें लॉन्चिंग के बाद में GSLV Mk3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लेकर आसमान का सीना चीरता हुआ कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये जो ग्राफिक्स हम उस ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें जो ग्राफिक्स है इसको देखिए और GSLV Mk3 60,000 किलो वजनी रॉकेट है और ये चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अगर बात की जाए तो डेल ऑर्बिटर की लॉन्च के बाद में धरती की रक्षा की कक्षा से निकलकर चंद्रयान 2 रॉकेट से अलग हो जाएगा। हम आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये होगा। आप देखिए किस तरह से S-200 स्टेफन रॉकेट लॉन्चर से अलग हो जाएगा और फिर इस लॉन्चिंग के सेकेंड स्टेज के रॉकेट L110 रॉकेट में इग्निशन होगा। यही वो पूरा प्रोसेस होगा और इसके बाद में पेलोड का जो फेयरिंग लॉन्चर है वो उससे अलग हो जाएगा। स्पेस में सफर के बाद तीसरे फेज में L110 रॉकेट भी इसके बाद में अलग हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है जो हम आपको बता रखे हैं कि अंतरिक्ष में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के बाद में क्या कुछ हलचल होगी और जब वो अलग होगा तो उसके बाद में चंद्रयान 2 का जो मॉड्यूल है वो उसको C-25 रॉकेट आगे लेकर जाएगा और इसके बाद में वो अहम पड़ाव आ जाएगा जब चंद्रयान 2 का मॉड्यूल इस रॉकेट से अलग होगा और आगे जाकर जो चांद का पैनल है जुटान का पैनल है वो खुल जाएगा और फिर ये मॉड्यूल धरती की कक्षा से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और चांद की कक्षा में वो चक्कर लगाने लगेगा। ठीक इसी तरह से यही वो प्रोसेस होगा जो हम आपको बताने की कोशिश करें। बता दें जो चांद की कक्षा है उसमें चक्कर लगाने के दौरान लैंडर विक्रम जो है वो ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और फिर वो ऑर्बिटर और लैंडर का अलग अलग काम शुरू हो जाएगा। ऑर्बिटर चांद की सतह को स्कैन करना शुरू करेगा जबकि लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए सही जगह को स्कैन करेगा। साथ ही साथ चांद के जो साउथ पोल है उस पर सतह पर छानबीन और लैंडर के उतरने में करीब 15 मिनट का वक्त लगेगा और तकनीकी रूप से ये लम्हा सबसे ज्यादा मुश्किल या फिर ये कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि भारत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। चलिए अब आपको इससे जुड़ी हुई और कुछ चीजें बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप इस ग्राफिक्स को देखिए। दरअसल जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसके लिए सही जगह मिलते ही लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरेगा और वो सही जगह मिलना बहुत जरूरी है। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1400 किलो वजनी 350 मीटर लंबे लैंडर में 3 पेलोड होंगे और अब इसका टास्क होगा चांद पर उतरकर रोवर को डिप्लॉय करना। दरअसल लैंडर विक्रम की जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसके बाद में लैंडर का दरवाजा खुलेगा। ये हम जो आपको दिखा रहे हैं इसी का पूरा ग्राफिक है और इस एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें। बता दें कि जो लैंडिंग है उसके बाद में रोवर प्रज्ञान के निकलने में 4 घंटे का वक्त लगेगा और फिर जैसे ही रोवर चांद की सतह पर पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएगा तो ये हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक लम्हा होगा और फिर प्रज्ञान नाम का ये रोवर वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चांद की सतह पर निकल जाएगा।